तो आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्शन मोड में है योगी की पुलिस। आगरा पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है पुलिस। आगरा पुलिस का दावा है हत्या, लूट जैसी घटनाओं में आई है गिरावट। 20 साल से अधिक की सजा दिलाने में यूपी का आगरा रहा है अव्वल। अपराधियों को दिलाई सख्त सजा। पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी कर पीड़ितों को मिला न्याय। 116 अपराधियों को आजीवन, 15 को 20 साल तक की सजा, 50 अपराधियों को 10 से अधिक साल तक की सजा दी गई है। 21 अपराधियों को 5 से 10 साल तक की सजा दी गई है। 11,045 से ज्यादा अपराधियों को 5 साल से कम की मिली है सजा। साल 2024 में अब तक 14,65 अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। हर दिन एक अपराधी को हुई है सजा। तो एक्शन मोड में है योगी की पुलिस और आगरा पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जिशान अहमद आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, एक्शन मोड में योगी सरकार की पुलिस प्रशासन नजर आ रही है। आगरा पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन क्या कुछ है और अभी तक क्या कुछ पुलिस के द्वारा किया गया है? देखिए सूची, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इसको लेकर प्रयास कर रही है। वहीं अगर आगरा की बात करें, कमिश्नरेट आगरा में आज ऑपरेशन कन्विक्शन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लीगल वॉरियर को सम्मान दिया गया। जिन लोगों ने, जो पुलिस की टीम है लीगल वॉरियर, उन्होंने जो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अब तक प्रयास किए थे, उनका आज सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें एडीजी अनुपम कुलसेठ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। वहीं आईजी भी वहां विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जिसमें कह सकते हैं कि लगातार कमिश्नरेट आगरा में अपराधियों पर लगातार सजा दिलाने का काम किया जा रहा है। वहीं जो पीड़ित हैं उनको भी न्याय दिलाने का काम किया जा रहा है। अपराध को लगातार, अपराध की रोकथाम के लिए कमिश्नरेट आगरा पुलिस काम कर रही है और समूचे प्रदेश में अव्वल नंबर पर आगरा पुलिस रही है। कह सकते हैं अगर मृत्यु दंड की बात करें तो पूरे प्रदेश में 2 मामलों में न्यायालयों ने 2 मृत्यु दंड 2 आरोपियों को सुनाया, जिसमें से एक आगरा का भी आरोपी है, जिसको जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके संग हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में मृत्यु दंड की भी सजा सुनाई गई है। जी 20 साल से अधिक की सजा दिलाने में यूपी का आगरा अभी तक अव्वल है। और जो लिस्ट आई है, जो डेटा आया है सामने, साल 2023 से अभी तक की बात करें तो कितने लोगों को, कितने अपराधियों पर नकेल कसा है आगरा की पुलिस ने? देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, कमिश्नरेट आगरा होने के बाद अपराधियों की कह सकते हैं कि सहमत आ गई है, क्योंकि योगी की पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि 1 साल के अगर डाटा की बात करें हम, तो कमिश्नरेट आगरा में 1465 आरोपियों को जेल की हवा खिलाई गई है। वहीं जो तमाम जो ऐसे नाबालिग बच्ची की हत्या हो या बलात्कार हो, ऐसे मामलों में भी 20 साल की कारावास की सजा हो या फिर मृत्यु दंड की अगर बात करें तो मृत्यु दंड में भी आगरा का एक आरोपी है जिसको मृत्यु दंड भी मिला है। कह सकते हैं कि आगरा पुलिस लगातार अपराधियों के लिए यमराज बन गई है। जी, यानी कि अभी तक 1140 अपराधियों को 5 साल से कम की सजा मिल चुकी है। ऐसे में लगातार नकेल कसा जा रहा है अपराधियों पर। सवाल यही है जिशान कि क्योंकि हर दिन एक अपराधी पर नकेल कसा जा रहा है, अपराध को पूर्णतः खत्म करने के लिए सरकार अब किस तरीके से, खासतौर पर यूपी पुलिस किस तरीके से रूपरेखा तैयार करेगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हर यूपी पुलिस लगातार अपराध को नियंत्रण करने के प्रयास कर रही है। वहीं अगर हम आगरा कमिश्नरेट की बात करें तो कमिश्नरेट आगरा पुलिस कमिश्नर जय रविंदर गौड़ के नेतृत्व में एक ऐसा ऑपरेशन कन्वेंशन चलाया जा रहा है जो हर थाने की मॉनिटरिंग आगरा पुलिस कमिश्नर करते हैं, जिसमें हर थाना स्तर पर जिस तरीके से अपराधी जो अपराध की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, लेकिन आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में ऐसी टीमों का गठन किया जाता है
कि अपराधी अगर पाताल में भी छिप जाए तो आगरा पुलिस उन अपराधियों को ढूंढकर निकालती है और जेल की हवा खिलाती है। तो कह सकते हैं कि एक साल में 2024 का डाटा है, आगरा पुलिस ने 1465 ऐसे आरोपी हैं जो बड़े स्तर के आरोपी हैं, उनको जेल पहुंचाने का काम किया है। वहीं अगर हम जघन्य अपराध की बात करें तो ऐसे तमाम आरोपियों को पुलिस ने 20 साल की सजा का न्यायालय में पेश किया है, जिसमें न्यायालय में 20 साल की सजा हुई है, 10 साल की सजा हुई है, 7 साल की सजा हुई है। तो कह सकते हैं समूचे उत्तर प्रदेश में आगरा अपराध को रोकथाम के लिए और अपराधियों को सजा दिलाने में और पीड़ितों को न्याय दिलाने में पूरे उत्तर प्रदेश में अव्वल नंबर पर आया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अव्वल नंबर पर है पूरे प्रदेश में। ऐसे में लगातार यूपी पुलिस सख्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जिशान आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक्शन मोड में है यूपी पुलिस और आगरा पुलिस अव्वल नंबर पर आई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने गत वर्ष ऑपरेशन कन्विक्शन नाम का एक अभियान लॉन्च किया, जिसमें जो भी अपराध होते हैं इसमें एक पुलिस की टीम, अभियोजन की टीम और जुडिशरी के साथ समन्वय करके हम लोगों ने एक अभियान के तौर पर जितने भी संगीन अपराध और जितने भी सामान्य अपराध उसमें पैरवी बहुत सतत करके और सजा दिलाने का एक ऑपरेशन है। वर्ष 2024 में पुलिस कमिश्नरेट आगरा में ऑपरेशन कन्विक्शन में हम लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिले हैं, जिसके फलस्वरूप आज ये आयोजन रखा गया है। जो भी हमारे पुलिस के विवेचक, हमारे संबंधित कोर्ट के पैरोकार और कोर्ट मुकर्रिर और अभियोजन की टीम के जो भी हमारे एपीओज, जेडीज, एडीज एवं डीजीसी क्राइम की जो टीम, जिन लोगों ने पैरवी को करके सजा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको आज पुलिस कमिश्नरेट आगरा में सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर आपको मैं एक संक्षिप्त आंकड़े देना चाहूंगा। वर्ष 2024 के वर्ष 2024 में हमने मृत्युदंड में एक व्यक्ति को सजा कराई है, 116 लोगों को आजीवन कारावास की सजा कराई है, 15 अभियुक्त ऐसे हैं जिनको 20 वर्ष की सजा हुई है, 50 अभियुक्त ऐसे हैं जिनको 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा की सजा हुई है, 5 से 9 साल तक की सजा कुल 131 हुई है और 5 वर्ष से कम 1148 सजाएं हुई है। कुल वर्ष 2024 में अभी तक 1465 अभियुक्तों की सजा हुई है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन लगभग 4 लोगों को हमने सजा दिलाई है। इससे एक समाज में हम ये संदेश देने में सफल हुए हैं, यदि आप अपराध कारित करते हैं तो आपको हम न केवल हम चार्जशीट करके जेल भेजेंगे, बल्कि पूरा केस को फॉलो अप करके उसका जो लॉजिकल एंड होता है आपको सजा दिलाने में हम सफल होंगे और ये संदेश देंगे कि आप अगर अपराध करते हैं तो आप बच नहीं सकते, कानून आप तक पहुंचेगा और आपका जो भी हश्र होना है होगा। अपराधियों को सजा दिलाने में, पीड़ितों को न्याय दिलाने में व अपराध की रोकथाम के लिए समूचे उत्तर प्रदेश में आगरा कमिश्नरेट पुलिस टॉप पर रही। दरअसल आपको बता दें कि आगरा कमिश्नरेट में आज लीगल वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ मुख्य अतिथि रहीं, जिसमें डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि इस वर्ष की तरह अगले वर्ष भी पुलिस इससे बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं अपराध की रोकथाम के लिए और अपराधियों को सजा दिलाने में इससे बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वही झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रय केंद्रों पर किसानों की नहीं ली जा रही है मूंगफली। टोकन मिलने के बावजूद किसानों को टाला जा रहा है। परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं किसान। ट्रैक्टर लेकर जिलाधिकारी का घेराव किया है। डीएम कार्यालय में जमकर नारेबाजी की गई है। किसानों का आरोप है आढ़ती से खरीदी जा रही है मूंगफली। क्यों हो रहे हैं किसान परेशान और इसका जिम्मेदार कौन है, लगातार ये सवाल बरकरार है। तो झांसी के क्रय केंद्रों पर किसानों से मूंगफली नहीं ले जा रही है। टोकन मिलने के बावजूद किसानों को टाला जा रहा है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनसे मूंगफली की खरीद नहीं की जा रही है। परेशान होकर किसान अब कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? ये है कि किसानों की मूंगफली पहले तो वे नीचे कड़ों वाली 40 क्विंटल ट्रॉली भरी है और नीचे कड़ों वाली और फिर सैंपल फैल कर दे दे, कहते अब ये आपकी तुलने लायक नहीं है।
और क्या समस्या आ रही है? और जो 1500 रुपए उन्हें रिश्वत दे रहा है उनकी तुल जा रही, और 40 क्विंटल अकेला आदमी किसान भर तो लेगा नहीं, पूरा घर लगेगा भरने में, वहाँ पर 2-3 हजार रुपए भरवाई देने पड़ते, खरीदी जा रही है? व्यापारियों की खरीदी जा रही। वहाँ प्रशासन जाता, वहाँ 1-2 दिन के लिए माहौल सही हो जाता, फिर गड़बड़ हो जाता। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख गुल, आखिर दिक्कत क्या हो रही है? किसानों से मूंगफली की खरीद क्यों नहीं की जा रही है? क्या कुछ जानकारी? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज दर्जनों किसान ट्रैक्टर में अपनी मूंगफली भरकर झांसी जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर वहां पर खड़े अधिकारी और पुलिस बल हड़कंप मच आ जाता है। बताया जा रहा है कि वहां पर क्रय केंद्रों पर वे लगातार अपनी मूंगफली 2 से 3 दिन से खड़ा करे, उनको टोकन भी प्राप्त हो गया है, मगर 25 दिसंबर को क्रिसमस को लेकर छुट्टी थी, जिसके बाद आज सुबह जब उनका नंबर आता है तो उनसे पुनः मना कर दिया जाता है कि आपकी मूंगफली 5 से 6 दिन बाद मिलेगी। इसको लेकर किसान परेशान होने से अधिकारियों से संपर्क करते हैं, मगर अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाता, जिसके चलते आज सभी किसान जो हैं वो डीएम कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी देते हैं। वही हेलो शेख गुल, आपकी आवाज आ रही है हम तक? क्या कुछ भैया। वहां पर अभी हलचल देखी जा रही है? किसानों की क्या कुछ मांगे हैं? प्रशासन क्या कुछ कह रहा है और क्या वजह बताई जा रही है? आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसानों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? जब हमने किसानों से यहाँ पर बात करी तो किसानों द्वारा बताया गया कि 1500 रुपए की रिश्वत उनसे मांगी जा रही है। अगर जो ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं उन्हें 1500 रुपए नहीं देते हैं तो वो उनके सैंपल को ही खराब बताते हुए निरस्त कर देते हैं। वहीं आड़तियों के तौर पर अगर वो मूंगफली बेचते हैं तो उसको बहुत कम दामों पर तुरंत ले लिया जाता है और उसमें मुनाफा भी कम हो रहा है। लगातार इसको लेकर वो अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, मगर अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही जब अधिकारी एक्शन मूड में नजर आते हैं तो 2-3 दिन तक कार्य सही तरीके से चलता है, फिर वही धल्ले पर आ जाता है कि आड़तियों का माल लिया जाने लगता है और किसानों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है। यानी कि टोकन मिलने के बावजूद किसानों को इस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। अब आक्रोशित होकर किसान शेख गुल कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर नजारा कैसा है? किस तरीके से प्रशासन की तैनाती की गई है? जी, किसानों की भीड़ बढ़ता देख तुरंत एसडीएम और एडीएम भी मौके पर पहुंचते और किसानों को आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ चल रहे हैं और जहां पर क्रय केंद्र बनाए हुए हैं वहां से आपकी मूंगफली आज ही की आज बिकवाई जाएगी। वही जब इसकी सूचना कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को भी पड़ती है तो वो तत्कालीन अपने समर्थकों के साथ भी वहां पहुंचकर किसानों के साथ बैठकर धरना प्रदर्शन देते हैं और उनका भी यही कहना है कि किसान जब अपनी ऐसे में शेख गुल, क्या सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है या कुछ कार्रवाई भी की गई है? किसानों को राहत दिलाने का भी काम प्रशासन ने किया है या फिर नहीं अभी तक? अधिकारियों की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि आपकी मूंगफली जल्द से जल्द और समय के साथ खरीदी जाएगी। वहीं अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई कि किसानों द्वारा शिकायतें आ रही हैं कि 1500 रुपए की रिश्वत वगैरह मांगी जा रही है और आड़तियों का नंबर पहले आ जाता है। घुसखोरी का भी आरोप किसानों के द्वारा लगाया जा रहा है। प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया शेख गुल मोहम्मद आपका इन तमाम जानकारी। वही राजधानी लखनऊ में वीर बाल दिवस के अवसर पर समागम और सहज पाठ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज काबुल में सिखों के 8 से 10 परिवार ही बचे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब हम पाकिस्तान बांग्लादेश की घटना देखते हैं तो हमको सिख गुरुओं के त्याग याद आते हैं। सिख गुरुओं ने हमारे सामने जो आदर्श रखा है वही हमको आगे बढ़ाने का काम करेगा। रणजीत सिंह ने जितना सोना स्वर्ण मंदिर में दिया उतना ही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर को भी दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर और दरवाजे स्वर्ण मंडित हुए या सोना महाराजा रणजीत सिंह जी ने दिया था। जितने भी सिख योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, देश के लिए अपने आप को शहीद किए थे, अपना बलिदान दिए थे
और हमें आज भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी होगी। यह अवसर होते हैं जब हम उन्हें स्मरण कर सकें, उनके बलिदान से कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस वीर बाल दिवस के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सबसे अपील करूंगा कि हम लोग कोई भी ऐसा कार्य न होने दें जो हमारे गुरु परंपरा की भावनाओं की विपरीत हो। कोई भी ऐसा कार्य कतई हम लोग सभी मिलकर के गुरु परंपरा के गौरवशाली इतिहास के सम्मान की रक्षा करने के लिए जिस भी हद तक सहयोग किए जाने की आवश्यकता होगी, ये डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के कदम से कदम मिलाकर के चल करके पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए सदैव तैयार होकर के कार्य करने के लिए तैयार है। आज के इस अवसर पर वीर बाल दिवस के इस पावन आयोजन के अवसर पर मैं माता गुजरी को कोटि कोटि नमन करता हूं। दुख, उनका दर्द कौन महसूस कर सकता है। एक ओर यह गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2-4-10 परिवार सिक्कों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के उस अवसर पर मैं आप सबसे भी यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि इससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत वे हमें दें। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने, कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं। कौन है, उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।